आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे, इस कहानी का नाम है। बहुत समय पहले की बात है। शहर से एक दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तौल कर नहीं देखा। कल जांच करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कहीं कम तो नहीं देता है। यही देखिए, मन बनाकर वो सोचने लगा कि मैं आज जांच करके देखूंगा कम तो नहीं दे रहा है। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास पहुंचा। देखिए वो क्या किया कि गुस्से में पंचायत के पास पहुंचा और उसने उस व्यक्ति को शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास से वजन तोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो कहा इसके इसके लिए कि मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रख कर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूं। अब आप जो भी पूछिएगा वो दुकानदार से ही पूछिए। दुकानदार से पूछिए, ये बोला है वो। पंचायत में बैठे सभी लोग की पूरी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। इसीलिए कहा गया है कि जैसे को तैसा, यानी कहने का मतलब कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुकान देखो, इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि जैसे दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम एक, दो या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। जिस तरह से दुकानदार फंस गया, अपने ही यानी जैसा किया वैसा भरा।